हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र मनीष कुमार श्रीवास्तव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पिछले कुछ वीडियोस में आपकी इंश्योरेंस अवेयरनेस में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आपके सामने हाजिर हूं एक ऐसे पॉइंट के साथ जो कि हमारी सोसाइटी में सबसे लास्ट पोजीशन पे है और शायद सबसे नेग्लेजेबल है। दोस्तों, वो टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस। सबसे लास्ट पोजीशन और सबसे निगलेजिबल मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि हमारी डेली की ज़रूरतों में हम इतना मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, जैसे कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट तो है कि हमारी कार इंश्योर्ड हो, हमारा बाइक इंश्योर्ड हो, हमारा मोबाइल भी इवन इंश्योर्ड होता है, बट हम अपने लोगों के लिए अपने हेल्थ इंश्योरेंस और अपने लाइफ इंश्योरेंस को करना ज़रूरी नहीं समझते। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने लोगों के लिए किसी न किसी तरह के इंश्योरेंस की ज़रूर कोई ना कोई व्यवस्था बना के रखें। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसे क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी तरह के फाइनेंशियल शॉक से बचने के लिए, किसी तरह के फाइनेंशियल झटके से बचने के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अमूमन देखने में ये आता है कि हमारी मिडिल क्लास फैमिली में जब एक बंदा बहुत सालों की कमाई को एक साथ संजो के रखता है अपने किसी ज़रूरी काम के लिए और उसे अचानक से एक्सीडेंट, मीट या सर्जरी की वजह से अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा हॉस्पिटल को देना पड़ता है, उस केस में उसकी फ्यूचर प्लानिंग सारी डगमगा जाती है। तो दोस्तों, इस तरह की कंडीशन आपको ना फेस करनी पड़े, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास होनी ही होनी चाहिए। करंट सिनेरियो को देखते हुए, जबकि हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि आने वाले टाइम में हेल्थ का इम्पॉर्टेंस बढ़ता जाएगा और बाहर जाना और बाहर इस तरह की कंडीशन को फेस करना कि जहाँ पे कब कौन सी बीमारी पेंडेमिक के तौर पे हमारी इंडियन सोसाइटी या वर्ल्ड वाइड लेवल पे फैल जाएगी, उस केस में एक हेल्थ इंश्योरेंस का होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, दूसरी बात आती है कि सिर्फ फाइनेंशियल लॉस ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है। दूसरा सबसे मेजर पॉइंट है, सेक्शन 80D के तहत ये हमें टैक्स बेनिफिट भी मुहैया कराता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी वजह से टैक्स रीजन में आते हैं, टैक्स रेंज में आ रहे हैं, तो उस केस में हम अपनी फैमिली को हेल्थ सिक्योरिटी देने के साथ साथ हम अपनी टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा देखने को मिलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के बाद बहुत सारी कंपनियां कैशलेस फैसिलिटी मुहैया कराती हैं। क्या है कैशलेस फैसिलिटी, ये जानते हैं। कैशलेस फैसिलिटी एक ऐसी सुविधा है कि दोस्तों, अगर आपके घर में जो भी पर्सन इंश्योर्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस उसने ले रखी है, अगर उसके साथ एक्सीडेंट या किसी सर्जरी की कंडीशन बनती है, तो उस केस में आप उस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके बिना एक भी रुपया कैश जमा किए अपना इलाज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये उस मौके पे बहुत काम आता है जब हम अचानक से किसी इस तरह की कंडीशन को फेस करते हैं। उस केस में हमें अपने किसी दोस्त से, अपने किसी रिश्तेदार से किसी भी तरह के पैसे की मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका अगला सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपकी जमा की हुई गाड़ी पूंजी सुरक्षित रहती है। अगला बात करते हैं अगले ऐसे पॉइंट को जिसमें से सिर्फ सर्जरी की बात नहीं, सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं दोस्तों, जिसे इस टर्मिनोलॉजी में प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहा जाता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन में दोस्तों वे खर्चे जो कि आपने सर्जरी के पहले किए, इंक्लूडिंग डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, एम्बुलेंस और अदर टेस्ट। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो कि सर्जरी के बाद आपने दवाइयों, मेडिकल और डॉक्टर्स पे खर्च किए। तो दोस्तों, इस तरह के भी खर्चे वो कंपनीज़ जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो इन दोनों टाइप के खर्चों को रिम्बर्स करती हैं, यानी कि उसके सारे पैसे को वापस करती हैं। इस तरह से हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद पूरी तरह निश्चित हो जाते हैं कि किसी तरह से हमें फाइनेंशियल झटका नहीं लगने वाला है। अगला सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसे जितनी जल्द से जल्द हो उसे हमें लेना चाहिए। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे जैसे एज बीतती चली जाती है, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देने से मना कर सकती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक टाइम के बाद आपके ऊपर रिस्क बढ़ता चला जाता है और वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको डिनाई कर सकती है। दूसरे ऐसे केस में अगर आपने किसी ऑपरेशन को कराया है जो आप किसी एक्सीडेंट मीट में
एक्सीडेंट फेस कर चुके हो या आपने किसी तरह का कोई सर्जरी ऑपरेट की है, उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस कवर देने से मना कर सकती है। तो दोस्तों बेहतर है कि वक्त से पहले ज़्यादा टाइम को ना गंवाते हुए सही समय पे इंश्योरेंस ज़रूर और जल्द से जल्द इंश्योरेंस ऑप्ट करें। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि अगर आप पहले से इंश्योरेंस कवर लेके रखते हैं तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़, बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि कंपनियां वेटिंग पीरियड के बाद ही उसको आपको कवर देती हैं, और वो वेटिंग पीरियड अलग अलग कंपनियों में अलग अलग हो सकता है। कुछ कंपनियों में वेटिंग पीरियड 2 साल हो सकता है, कुछ कंपनियों में 3 साल हो सकता है। तो ये जितना जल्दी आप एक इंश्योरेंस कवर, हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेके रखते हैं, ये वेटिंग पीरियड निकल जाने के बाद अगर उस तरह की किसी भी इलनेस के रेंज में आप आते हैं तो वो इंश्योरेंस आपको पूरी तरह से कवर करता है और आपकी जेब से होने वाले नुकसान की भरपाई करता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज मैं ये टॉपिक यहाँ पे एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।